Yes, we are live now. Hello friends, this is Arun Tiwari. Welcome in this video. So friends, in this video, we will be discussing about the first chapter from your geography section. First chapter, 10th standard जियो का जो है that is resource and development, उसके बारे में बात करेंगे. बात होगी what are resources, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे कि what are resources, आप रिसोर्स किनको कहेंगे या what is a resource, रिसोर्स क्या है. सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, ठीक है. देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं ऑन डिफरेंट बेसिस. देन थर्ड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या है एंड हाउ रिसोर्सेज कैन बी यूजफुल इन कंट्रीज डेवलपमेंट. इन सब की बात होगी आज के चैप्टर में. सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन की कि आप रिसोर्स किसको कहेंगे, व्हाट इज अ रिसोर्स. ठीक है, मुझे प्यास लगी है, ठीक है, मुझे प्यास लगी है, क्या चाहिए मुझे, पानी या खाना. व्हाट आई नीड, डू आई नीड वाटर और फूड, आई नीड फूड, मुझे खाना चाहिए. तो खाना मेरे लिए क्या हुआ उस समय, रिसोर्स. ठीक है, प्यास लगी है आपको, यू आर थ्रस्टी, ठीक है, वाटर आपके लिए क्या है, रिसोर्स है. ठीक है, कपड़े चाहिए आपको, कॉटन से बनते हैं, कॉटन आपके लिए क्या हो गया, रिसोर्स है. ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, एनीथिंग दैट हैज कैपेबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज दैट इज हैविंग कैपेबिलिटी, जिसके अंदर क्या हो, कैपेबिलिटी हो, योग्यता हो, किस चीज की, टू सेटिस्फाई योर नीड्स, आपकी जरूरतों को पूरा करने की पॉसिबिलिटी, क्षमता जिन चीजों में होती है वो रिसोर्स है. ठीक है, अंडरस्टूड. बेसिक सा सिंपल सा थियरी है कि वो सारी चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करे वो रिसोर्स है. ठीक है, तो आप अगर इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पेज पे देखेंगे तो देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, वॉट एवर वी हैव अवेलेबल विथ अस, दैट कैन सेटिस्फाई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. उसमें दो टर्म यूज किए गए हैं, एक तो है इट इज टेक्नोलॉजिकल, जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लाइक वी कैन एक्सेस टेक्नोलॉजिकली. दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, इट शुड बी अवेलेबल, इट शुड बी इकोनॉमिकली हमारे इन टर्म्स ऑफ आर रिक्वायरमेंट, जितना पैसे हैं हमारे उसमें हम उसको यूज कर सके. वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लोग उसको एक्सेप्ट कर सके. जैसे आप अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग बाय रॉबरी, चोरी करके आप रॉबरी कर रहे हैं, तो ये रॉबरी करना या चोरी करना ये आपके लिए रिसोर्स नहीं हुआ. ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. सो एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, तो उसको हम रिसोर्स कहेंगे. तो आप ये जरा पिरामिड देखिए जो यहाँ पर बना हुआ है, इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट है, यानी जो कि हमें नेचर से मिला हुआ है. देन उसमें हम टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं और उसको हम इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ते हैं, तो हमारी ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए हमको रिसोर्सेज यूज में आते हैं. इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं एक सिंपल डायग्राम के थ्रू, कि जब ह्यूमन नीड्स जो हैं, जरूरतें हैं, किसके साथ मिलती हैं, व्हेन वी नीड टू रिसोर्स, जब ये रिसोर्सेज के साथ मिलती हैं तो प्रोडक्शन होता है. सिंपल सिंपल सी थ्योरी है, आप इसको बहुत अच्छे से यहां से समझ सकते हैं कि व्हेन ह्यूमन बींग्स, जब भी हमारी रिक्वायरमेंट्स जब पूरी करनी हो, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस मींस वेयर दे इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, जहां प्रोड्यूस किया जाएगा. सो ह्यूमन बींग हुए हम, हमारे साथ जुड़ी हैं टेक्नोलॉजीज, इंस्टीट्यूशंस और नेचर, हमको यहाँ से रिसोर्स मिला. ठीक है, उन रिसोर्सेज को हमने टेक्नोलॉजी के साथ फैक्ट्री या कंपनी में ले जाके ऐड किया, तो हमारी जरूरत के लिए जो चीज चाहिए वो मिल गई. ठीक है, so the process of transformation of things available in our environment involves an interdependence in relationship. इसका मतलब क्या हुआ, suppose for example मैं लेता हूं एग्जांपल कॉटन का. ठीक है, अगर मैंने कॉटन लिया, ठीक है, कॉटन किस इंडस्ट्री में आता है, आपने 9th में पढ़ा, ये प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है. ठीक है, कॉटन से हमने कन्वर्ट किया थ्रेड, थ्रेड किस में आएगा, सेकेंडरी में. ठीक है, इसी से हमने कन्वर्ट किया क्लोथ, कपड़े बनाए, वो भी सेकेंडरी में आया. तो हुआ क्या, अगर कॉटन अवेलेबल नहीं होगा
तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए थ्रेड कैसे बनाएगा और क्लोथ्स कैसे बनेंगे, पॉसिबल नहीं है। विच मीन्स दैट सेकेंडरी इंडस्ट्री इन दैट इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कॉटन था, कॉटन का जो कन्वर्जन हुआ है, कॉटन फ्रॉम कॉटन वुल, ठीक है, यहां से जो इसका कन्वर्जन हुआ है कॉटन क्लोथ्स में, ठीक है, इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एक अच्छी खासी लंबी प्रोसेस चली है यहाँ पे, और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक ये सेकेंडरी सेक्टर हुआ और ये प्राइमरी सेक्टर हुआ, जब तक प्राइमरी सेक्टर अपने प्रोडक्ट सेकेंडरी सेक्टर को नहीं देगा कभी भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता। सिमिलरली अगर सेकेंडरी सेक्टर इसको नहीं बनाए तो हमारी यूजेबिलिटी, हमारी नीड्स को कोई पूरा नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, ठीक है, नेचर के साथ जुड़ी है। कॉटन नेचर से मिला, हमने उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया टेक्नोलॉजी से, फाइनली उसको क्लोथ्स में कन्वर्ट किया, तब हमारे वो यूज का आ रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर through technology and create institutions that accelerate the economic development। अब सोचिए, फॉर एग्जांपल आयरन, आप बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए आयरन। आयरन हमको कहां से मिला? आयरन ओर से, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, और फैक्ट्री के इसमें आयरन को हम अलग अलग चीजें लाइक डोर बनाते हैं, बहुत सारी चीजें आयरन की बनती हैं, ठीक है। तो what happens over here कि human beings that uses machinery, that is the technology, in order to make final product that fulfill our requirements, okay। So that is why resources are the gift by nature, हमको नेचर से मिला हुआ गिफ्ट है जिसको हम यूज करके ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि रिसोर्सेज के कितने टाइप है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं रिसोर्सेज के टाइप देखने जाऊं तो यहाँ पे इन्होंने 4 बेसिस पे रिसोर्सेज को डिवाइड किया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जहां से मिलते हैं तो उसमें बायोटिक, अबायोटिक, और ओरिजिन यानी जहां से निकलते हैं, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल, यानी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो इंडिविजुअल है, कम्युनिटी का है, नेशनल है या फिर इंटरनेशनल है। देन फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, सो उसमें पोटेंशियल, डेवलप्ड और दैट इज रिजर्व्स। सो यहां पर आप ये अगर टी डायग्राम देखेंगे, ट्री फ्लो चार्ट, तो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। दो टाइप के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक तो हो गया नेचुरल रिसोर्स जो कि हमें नेचर ने दिया है, और दूसरा है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमने बनाए हैं, ठीक है। नेचर ने हमको दो रिसोर्सेज दिए, एक तो वो जो दोबारा नहीं बन सकते, दैट इज नॉन रिन्यूएबल, और एक वो जो दोबारा बन सकते हैं। मैंने सर्कल अपोजिट किया है, एक्सप्लेनेशन सही है। रिन्यूएबल का मतलब हुआ जो दोबारा बन सकते हैं, उसमें आप सोलर एनर्जी ले सकते हैं, विंड एनर्जी ले सकते हैं, टाइडल एनर्जी ले सकते हैं, ये सब इसके पार्ट है। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में पेट्रोलियम हुआ, आयरन हुआ, गोल्ड है, ये सारी चीजें, कोल है, ये सारे रिसोर्सेज कैसे हैं? ये सारे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं, बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर इन फॉर्मेशन ऑफ दिस, इसको बनाने में कई साल लगे हैं, ठीक है। तो ये दोबारा नहीं बनेंगे, तो ये हुए नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अभी रिन्यूएबल में भी दो है, एक कंटिन्यूअस जो लगातार मिलता रहता है, जैसे सोलर एनर्जी ले लो, उसमें कोई एंड कभी नहीं आएगा, आपको कंटिन्यूअस मिलती रहेंगी। दूसरा है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में एक है नेचुरल वेजिटेशन जिसका नाम है फॉरेस्ट, ठीक है, कट करेंगे तो दोबारा बनने में टाइम लगेगा। और दूसरा है वाइल्ड लाइफ, ये भी अगर खत्म होंगे तो दोबारा नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में है रिसाइकलिंग, जो रिसाइकल्स होते रहेंगे, मेटल्स उसका एग्जांपल है। और दूसरा है नॉन रिसाइकेबल, उसमें है फॉसिल फ्यूल, जो खत्म हो गया, जल गया, ठीक है। और ह्यूमंस में कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल, और दूसरा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी। इसके बारे में वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब हम सबसे पहले वन वन देखते हैं, आज के वीडियो में हम सारे टाइप्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो जो जैसे कि मैंने कहा पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो उसमें एक है बायोटिक, एक है अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, मतलब जहां हम रह रहे हैं, लाइफ सच एज, उसमें हम खुद भी एक रिसोर्स है, ठीक है। सारे फ्लोरा फौना जो है आपने साइंस में पढ़ा, फिशरीज है, लाइफ स्टॉक्स है, जो भी लाइफ हमारे आसपास है, लाइक इफ वी आर लिविंग ऑन दिस प्लेनेट, हम इस अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है, वी आर लिविंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ,
तो सबसे बड़े रिसोर्स तो हम ही हो गए, क्योंकि हम ही इन सब चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो फ्लोरा और फौना अवेलेबल है वो, ठीक है, ये सारे पार्ट किसके हैं, बायोटिक के। ठीक है, फिशेज हैं, फिशरीज हैं, वाइल्ड लाइफ, जो सारी चीजें हैं आपकी फ्लोरा फौना, ये सब है नो, बुशेज हैं, फॉरेस्ट हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये सब इसके पार्ट हैं, तो वो सारे क्या होंगे, बायोटिक। दूसरा कौन सा टाइप है, दूसरा है अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग। देखो वो हमारे लिए रिसोर्स है, नॉन लिविंग तो है लेकिन बहुत बड़े रिसोर्स है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो रॉक। ठीक है, रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सॉइल फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो स्टॉप्स द फ्लो ऑफ विंड, जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं। माउंटेन्स का आप एग्जांपल ले लो, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो जो एशिया की तरफ से जो कोल्ड विंड आती है उनको रोकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ इंडिया में इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती है, अदरवाइज हमारे यहाँ पे भी बहुत ठंड हो। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। मेटल्स आप उनको रिसोर्स ले सकते हैं, नॉन लिविंग है, उनमें कोई जान नहीं है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, गोल्ड हुआ, डायमंड हुआ, कोल हुआ, एल्यूमिनियम है, बॉक्साइड है, सारे कैसे हैं, अबायोटिक रिसोर्स। इसमें जान भले नहीं है लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है। तो बेसिकली अगर बायोटिक और अबायोटिक की बात करूं तो बायोटिक रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज, जो लिविंग है, जिंदा है, जिनमें जान है। ठीक है, और अबायोटिक में कौन कौन से आते हैं, तो अबायोटिक में आते हैं सारे नॉन लिविंग वाले, जिनमें जान नहीं है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो ये मैं आपको बहुत इजीली यहाँ पे समझा देता हूँ। पहला इसमें है एग्जॉस्टिबल। ठीक है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, विच वंस फिनिश्ड, एक बार अगर खत्म हो गए तो दोबारा वो नहीं मिलेंगे। उसमें आप एग्जांपल मेटल्स का ही ले लो, ठीक है, कोल का ले लो, ठीक है, ये दोबारा एक बार खत्म हो गए, पेट्रोलियम का ले लो, दीज आर द रिसोर्सेज विच वंस फिनिश्ड we are not going to get it back because millions years लगेंगे इनके फॉर्मेशन में। तो ये एक बार एग्जॉस्ट हुए तो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते। एट द सेम टाइम हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, जैसे विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे क्या है, नॉन एग्जॉस्टेबल है, या फिर इनको रिन्यूएबल भी बोल सकते हो, ये दोबारा जो है वो आपको रिन्यू करके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। देखिए, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस करके हम उसको फिर से अगर बना सकते हैं तो वो रिन्यूएबल है, और नहीं बना सकते तो नॉन रिन्यूएबल है। जैसे बनाने में क्या है, हमारे पास विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, बन सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस कोल एंड पेट्रोलियम, आप जरा इनको देखिए। ठीक है, दिस कवर्स ऑल द लॉन्ग जो है all the geological times हैं, like minerals हुआ, fossil fuel हुआ, such as these are the resources। आप उसमें एग्जांपल ले सकते हैं, fossil fuel मैंने बात की, पेट्रोलियम की बात कर लो। तो once they are exhausted they are never going to be back। ठीक है, now let's talk about on the basis of ownership। very easy, individual resource मतलब ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल है, तो दिस इज अबाउट इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। मेनी फार्मर्स, हाँ बेस्ट एग्जांपल फार्मर्स के उनके अपने लैंड, ठीक है, जो अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन द विलेज दीज आर द पीपल विथ लैंड ओनरशिप, बट देर आर मेनी हु आर लैंड। देखो हमारे पास अगर गांव में हमारी जमीन है तो वो हमारी इंडिविजुअल रिसोर्स है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके पास वो रिसोर्स नहीं है। दूसरा हुआ कम्युनिटी, आप हर गांव में देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ स्कूल होता है, ये सारे क्या हुए, ये उस विलेज की प्रॉपर्टी है। फिर उस विलेज का प्लेग्राउंड होता है, उस विलेज के गार्डन जो हुए, तो ये सारी चीजें जो दी गई हैं, पिकनिक स्पॉट हुए, पब्लिक पार्क हुए, ये सारे क्या हैं, एक कम्युनिटी के हैं, किसी एक पर्सनल इंसान के नहीं है। दीज आर कम्युनिटी रिसोर्सेज, ये पूरी हमारी सोसाइटी ओन करती है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स में पूरे नेशनल की प्रॉपर्टी, उसमें सारी रिवर्स आ गई, यानी पूरी देश की प्रॉपर्टी नेशनल रिसोर्स है। सिंपल सी बात है, टेक्निकली अगर हम देखने जाएं तो हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो नेशनल ही है। लाइक अगर आपको हमको झारखंड में एक आयरन ओर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक कोल माइन है, तो क्या लगता है ये छत्तीसगढ़ की प्रॉपर्टी है, ये झारखंड की? नो, अल्टीमेटली दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। किसकी प्रॉपर्टी है, इंडिया में। सो ऐसे देखने जाए टेक्निकली जितनी भी रिसोर्सेज हैं, दे ऑल आर नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है,
इंटरनेशनल रिसोर्सेज में कौन से आते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज का बेस्ट एग्जांपल आप ओशन ले सकते हैं, ठीक है, कोई एंड नहीं है, हर जगह है वो, ठीक है। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच आर रेगुलर रिसोर्स फॉर ऑल, ठीक है। द ओशियानेटिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर जो है एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन है, बिलोंग्स टू ओपन ओशन, वो किसी का नहीं होता। लाइक अगर हमारे पास ओशन है, फॉर एग्जांपल आप आज ले लो इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडिया से 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है वो किसी का नहीं है, ये किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता, दिस बिलोंग टू एवरी कंट्री, सो दैट मींस इंटरनेशनल रिसोर्स है, ये पूरी दुनिया का है, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझिएगा डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने हैं ये, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। देखो दो वर्ड है, एक पोटेंशियल है, एक डेवलप्ड है। मैं बात करता हूं मेरे 60% आते हैं और मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूं, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं 80 तक जा सकता हूं, और एक दूसरा बच्चा जो ऑलरेडी 80 ला रहा है वो मेहनत कर रहा है तो 85 तक जा रहा है, ठीक है। तो जो किसकी प्रोग्रेस ज्यादा हुई है? 60 से 80 गया, देख रहे हो 20% का सीधा हाइक है, और ये 80 से 85 पर। तो इसका मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था, जबकि ये तो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, समझ रहे हैं? तो ऐसी चीजें दैट कैन बी अ गुड रिसोर्स विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, जिसका अभी तक यूज नहीं हुआ है। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल अबाउट डेवलपमेंट, आप देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान और गुजरात में क्या है, डिजर्ट्स हैं, और यहाँ पे विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे विंड एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। ये पोटेंशियल है कि यहाँ पर किया जा सकता है। हमारे यहाँ उसका एग्जांपल आप सोलार एनर्जी भी ले सकते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, हमारे यहाँ मॉडरेट जो है टेम्परेचर रहता है, तो अच्छी खासी गर्मी होती है, तो वी हैव अ ग्रेट चांस ऑफ जनरेटिंग सोलार एनर्जी। हालांकि अब कंट्री में सोलार एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ा है, बट वी हैव द पोटेंशियल, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट, ठीक है। तो वैसे ही गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहां पे हमारे पास विंड एनर्जी से हम बहुत अच्छी जो है एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप पोटेंशियल है, ध्यान देना, कर सकते हैं, हुआ नहीं है। जबकि डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से हैं? दे आर क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ विजिबिलिटी। हमको पता है ये चीज है, कर भी सकते हैं, सब कुछ है, तो हमारे यहाँ कितनी क्वालिटी, अब जैसे हमारे यहाँ ही है, वी हैव इमेंस अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बट वी आर लैकिंग सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नहीं होने, जैसे आप उसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको बता दूं लैंड, ठीक है, वी हैव द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, गंगा लार्जेस्ट डेल्टा वर्ल्ड का बनाती है, हमारे पास सबसे जो फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा इंडिया में, फिर भी हम दूसरी डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में प्रोडक्शन उतना क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वी आर लैकिंग सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीनरीज नहीं है। एग्जाम्पल आप वाटर इरिगेशन ले लो, हमारे यहाँ पानी कितना वेस्ट होता है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में डिफरेंट मेथड के थ्रू एक एक पानी की बूंद को वो लोग यूज कर लेते हैं, तो वो होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तीसरा है स्टॉक, नेम सजेस्ट करता है materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access this। इसका एग्जांपल ले सकते हो, जहां लावा निकलते हैं, बहुत एनर्जी जनरेट होती है, अगर हम उसका यूज करें तो हम बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं वहां से, ठीक है। ये जैसे ये देखो, टू इनफ्लेमेबल गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ रीच, आज देखिए nowadays why electric cars now been used widely, अब उसका स्कोप क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हमारे पास पोटेंशियल था, वी हैव दोस चांसेस टू जनरेट ग्रेट अमाउंट, और ज्यादा दिन नहीं होगा जब हाइड्रोजन से भी कारें चलेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेंशियल है, स्टॉक भी है, इनफ अमाउंट में हमारे पास, देखो पोटेंशियल था बट उसका स्टॉक हमारे पास है, ठीक है। तो ये देखो वी डू नॉट हैव, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी हमारे यहाँ इतनी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो पोटेंशियल का मतलब जिसके अंदर है वो कर सकता है, ठीक है। स्टॉक का मतलब ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये, लेकिन उसको ले जाने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है बट कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो ये मेरे लिए स्टॉक है, पोटेंशियल नहीं है। लेकिन मैं एज अ टीचर अगर मुझे बोर्ड मिले तो मैं पढ़ा सकता हूं, तो वो मेरा पोटेंशियल है, समझने की कोशिश करना। पोटेंशियल का मतलब आप कर सकते हैं लेकिन आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं। स्टॉक का मतलब आपके पास है, सब कुछ अवेलेबिलिटी है, फिर भी टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण आप नहीं कर पा रहे, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। उसमें नेक्स्ट है रिजर्व्स।
आर द जो है सबसेट्स ऑफ द स्टॉक के सबसेट्स हैं विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग। जो देखो स्टॉक का मतलब हुआ जो यूज किए जा सकते हैं फ्यूचर में टेक्नोलॉजी से, जबकि रिजर्व का मतलब जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसी से ही। देखो नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। हमको पता भी है, जैसे मेरे पास ट्राइपॉड भी है, मेरे पास बोर्ड भी है, मेरे पास ब्लैक मार्कर भी है, आई हैव ऑल द रिसोर्सेज, लेकिन मैंने यूज नहीं किया। अगर यही ट्राइपॉड नहीं होता तो फिर ये स्टॉक हो जाता, और ये कोई भी नहीं होता लेकिन मैं पढ़ा सकता हूं तो वो पोटेंशियल होता। पोटेंशियल मतलब आपके अंदर है, पोटेंशियल बोलते हैं ना, यू हैव द पोटेंशियल टू ग्रो। स्टॉक का मतलब यू हैव द अवेलेबिलिटी एवरीथिंग बट रिसोर्स, कुछ रिसोर्स नहीं है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हो। और रिजर्व का मतलब आई हैव ऑल द रिसोर्सेज बट वी आर नॉट डूइंग इट। हमको पता है कैसे करना, फिर भी वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। ठीक है, रिवर वाटर हमारे पास अवेलेबल है, इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बट उतने पावर हम जनरेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आज का वीडियो जो हमने पूरा कंप्लीट किया है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, रिसोर्स क्या है हमने देख लिया, एवरीथिंग दैट हैज द कैपेबिलिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन, एक्सेप्टेड जो है कल्चरली एक्सेप्टेड है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, वो सब रिसोर्स है। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देख लिए, तो ये एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब जब मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें मैं बात करूंगा रिसोर्स और डेवलपमेंट की। ठीक है, तो हम वहां पर बात करेंगे रिसोर्स और डेवलपमेंट की। ठीक है दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड की वीडियो आपको ट्यूसडे, ठीक है, थर्सडे और वेडनेसडे, ये तीनों दिन आपको इसकी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9th की वीडियोस आपको वेडनेसडे, ठीक है, मंडे और फ्राइडे मिलेंगी। ठीक है, तो इस दिन आपको 9th की वीडियो मिलेगी और इस दिन आपको 10th की वीडियो मिलेगी। तो बेझिझक मैंने जैसे कहा, आंख बंद करके सब्सक्राइब कर लो। इंग्लिश, सोशल साइंस एंड साइंस, ये 3 सब्जेक्ट अब से अरुण सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो वंस अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और खास करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी कम लाइव या फिर वीडियो जाए तो आपके दिल की घंटी बज जाए। ठीक है, देखो ये हमारा पेन टैब भी नीचे चला गया, यानी वो भी मना कर रहा है। सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, तहलका मचाते रहो, आग लगाते रहो, जहां रहो जिंदाबाद रहो, आबाद रहो। बाय बाय।